वैश्विक महामारी का दौर है और दौर है कोरोना के दूसरे लहर का, जो अपने प्रचंड रूप में जब दिखाई पड़ी तो आज हर पूरा का पूरा विश्व और मूल रूप से कहा जाए कि भारतवर्ष चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों पर आ टिका है। ऐसे में हमारे साथ हैं एक युवा चिकित्सक, नाम आप परिचित होंगे डॉक्टर अमित मिश्रा से, जो जुड़े हुए हैं इंडियन रोटी बैंक से और आज कवायद है लोगों को वो परामर्श देने का जिस परामर्श की दरकार आज हर किसी को है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत कैपिटल न्यूज़ में। और सबसे आज जो ज्वलंत सवाल है वो सवाल तो बनता है कि इस कोरोना के लहर में आखिरकार लोग डरे हुए हैं, इससे बचने के क्या उपाय हैं और किस रूप में इसे समझे महामारी को? पहले तो हम आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि वैश्विक महामारी चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस महामारी में जितने लोग शारीरिक रूप से नहीं बीमार पड़ रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा वो मानसिक रूप से बीमार पड़ रहे हैं, जिसका कारण ये है कि लोगों के बीच में तरह तरह की भ्रांतियां हैं इसमें फैली हुई कि किसी को छूने से कोरोना हो जाएगा, किसी के साथ उठने बैठने से कोरोना हो जाएगा, जबकि ये ऐसा नहीं है। जब तक आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आते हैं तब तक आपको कोरोना नहीं हो सकता। जिसका जीता जागता उदाहरण आप लोगों के सामने में है। हम लोग प्रतिदिन संक्रमित मरीजों को देख रहे हैं, उनका उपचार कर रहे हैं और उनके लिए जितनी भी तरह की तमाम व्यवस्थाएं हैं वो सारा चीज़ हम लोग उनको दे रहे हैं। इसमें लोग इसलिए भी ज़्यादा डरे हुए हैं कि जो तात्कालिक व्यवस्था है, जैसे कोई कोरोना से मरीज कोई अगर संक्रमित हो गया है तो उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है। अगर ज़रूरी नहीं है कि शुरुआती दौर में ही आपको ऑक्सीजन की कमी हो, पहले इसके हल्के लक्षण भी आते हैं। सर्दी होता है, खांसी होता है, बुखार होता है। अगर आप इन लक्षणों के साथ अगर आप सचेत हो जाते हैं तो आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। लोगों को लगता है कि सर्दी खांसी बुखार है, हम 2 दिन 3 दिन घर पे रहेंगे, घरेलू अपना उपचार करेंगे तो हो सकता है कि ये ठीक हो जाए। अक्सर लोग वहीं गड़बड़ाते हैं। अगर आपको कोरोना के हल्के लक्षण भी दिख रहे हैं, सर्दी है या खांसी है या बुखार है या बदन दर्द है या ये चारों चीज़ें हैं, तो सबसे पहले आपके निकटतम जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो चिकित्सक हैं, जिनसे आप रूबरू हैं, जिनको आप जानते हैं, कुछ लोगों का टेलीफोनिक हेल्पलाइन नंबर भी है, या तो आप उनको फ़ोन करके उनसे उचित सलाह मशवरा कर लें। और उसके बाद ही अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे उनके पास जाने की ज़रूरत है, जो कि चिकित्सीय परामर्श में वो आपको बताएंगे। अगर आपको लगता है कि हमको डॉक्टर साहब से मिलने की ज़रूरत है तो कृपया उनसे मिलें और उनके परामर्श से ही दवाओं का सेवन करें। दूसरा समस्या ये देखा जा रहा है कि भय के मारे लोग कुछ भी खा ले रहे हैं, जिसका नतीजा है कि आने वाले दिन में वो ज़्यादा प्रभावित होंगे इन सब चीज़ों से। कोई बोल दिया ये कर लो, कोई बोल दिया वो कर लो, जिसके चलते लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इसमें। ऑक्सीजन का जो डर है, कैसे हम समझें कि शुरुआती लक्षण है और कैसे उसका शुरुआती इलाज कर पाएँ? कोरोना संक्रमित मरीजों में ऑक्सीजन की कमी होती है। वैसे भी अमूमन देखा गया है कि हर वो मरीज जिसको सर्दी है, खांसी है, बुखार है, उसको सांस लेने में थोड़ी कठिनाई होती है। अब अगर इसलिए हम तमाम लोगों को ये चीज़ बार बार कहना चाहते हैं कि अगर सर्दी खांसी बुखार है तो अपने मन से किसी भी दवा का सेवन ना करें। ये सब तो देखा जा रहा है कि लगातार लोग काढ़ा पी रहे हैं, लगातार गर्म चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, लगातार दूध हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका भी तो असर कहीं ना कहीं शरीर पर पड़ता है। काढ़ा का असर है, दूध हल्दी का असर है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो शरीर को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। शरीर के अंदर जो रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ावा देने का ये सारी चीज़ें काम करती हैं। लेकिन ये देखा जा रहा है कि लोग कहते हैं कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए आप गर्म पानी पिए, गर्म पानी का सेवन करें। वाकई अच्छी बात है, लेकिन परेशानी इसमें ये हो रहा है कि आपके शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए जितने पानी की आवश्यकता है, गर्मी के दिन में गर्म पानी उतना नहीं पिला पाता है।
अगर कोई 50 केजी का अगर आदमी है तो उसके लिए जो पूरे 24 घंटे में पानी का रिक्वायरमेंट है वो कम से कम 4 से 5 लीटर का है, जो कि गर्म पानी आप उतना सेवन नहीं कर सकते हैं। जिसके कारण एक चीज़ और निकल के सामने में आ रहा है कि जो मरीज सर्दी खांसी बुखार या कोरोना से संक्रमित हैं, उनके अंदर कमजोरी बहुत भयंकर रूप में हो रही है। कमजोरी इस कदर हो रही है कि वो आदमी ना उठ सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना फिर सकते हैं, जिसके चलते उनको कुछ हद तक इसका भी योगदान है कि उनको सांस लेने में परेशानी हो रही है। तो इसलिए मेरा यही मानना है सारे लोगों से, अगर वो कोरोना संक्रमित हैं या नहीं भी हैं, शरीर को नियमित रूप से पानी का भरपूर रूप से सेवन करें। गर्म पानी पीना है पिए, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ नॉर्मल पानी का भी सेवन करें ताकि शरीर में हाइड्रेशन की किसी तरह से कोई कमी ना हो, जिसके चलते मरीज को कमजोरी ना हो। ये बातें आपको समझनी होंगी और जब तक आप समझते नहीं हैं तब तक कहीं ना कहीं आप पैनिक होते हैं और पैनिक होकर के खुद का नुकसान करते हैं। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, पूरी तरह से व्यवस्थाएं सुदृढ़ है। ऐसे में आपसे डॉक्टर अमित हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि इंडियन रेवटी बैंक जो आपकी टीम संजीवनी टीम में आप सदस्य हैं, आप लोग मेडिकल किट जारी कर रहे हैं, कितना लाभकारी है और वो किन के लिए व्यवस्थित है? कोरोना संक्रमण से जो भी व्यक्ति प्रभावित हैं, चाहे उनको सर्दी हो या खांसी हो या बुखार हो, हल्के लक्षणों के लिए आपको अस्पताल जाने की एकदम आवश्यकता नहीं है, चूँकि भीड़ इतना ज़्यादा है। आइए ना 2 मिनट निपटा लेते हैं। भीड़ इतना ज़्यादा है, लोग इतने ज़्यादा हैं, अस्पताल में जगह की कमी पड़ रही है, और ऐसे ऐसे लोग जिनके पास कुछ लक्षण हैं, हल्के लक्षण हैं, वो घर में ही अपने आप को आइसोलेट करके, और जो मेडिकल किट हम लोगों की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है उसका नियमित रूप से सेवन करके, दूध हल्दी का सेवन करके, काढ़ा का सेवन करके, शरीर को हाइड्रेट करके इस संक्रमण के हल्के लक्षणों से उनको छुटकारा मिल सकता है। इंडियन रेवटी बैंक मेडिकल किट भी जारी कर रही है और इसमें परामर्श आपको जरूरत पड़े तो आप डॉक्टर अमित मिश्रा से भी ले सकते हैं, जिनका नंबर आपके स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। ऐसे में हम सिर्फ और सिर्फ यही कहेंगे कि एकमात्र अगर मजबूत उपाय है तो वो है एहतियात। आप अपने आप को बचाने के लिए एहतियात बरतें और बेवजह की चीज़ों में उलझने के बजाय आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जो चिकित्सीय परामर्श है उन पर ज़्यादा ध्यान दें और डरे नहीं, बिल्कुल घरों में रहें और सुरक्षित रहेंगे तो हम और हमारा समाज मिल करके इस कोरोना के जंग को जीत पाएंगे। सहयोगी रविशंकर के साथ एपी लकी, कैपिटल न्यूज़, मेदिनी नगर।